ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लाङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। कृपया क्षमतामपराधिजनं खलु शायुतशक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं। प्रणमामि च माधवदेवपदं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकूलां नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथस्वामी नयनपथगामि भवतु मे। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं। भक्त्या विहीन अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नवृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। भूमोस्खलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनं त्वय्यजात अपराधानां त्वमैव शरणं प्रभो। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्या च वक्ष्यासि यस्यास्ति हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथेरारंभे करि मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरणे होय विघ्न विनाशन अनायासे होय निज वांछित पूरण। टाइम से दिया करो इसको, नहीं बोलेगे कि आपका आने से पहले ही मैं दे दिया। टाइम से दिया करो। कल लोकनाथ गोस्वामी का तिरुभाव तिथि है, तो जैसे हम एक दिन पहले हिंदी में पढ़ते हैं, तो आज श्री लोकनाथ गोस्वामी के बारे में श्रवण करेंगे। हमारे परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी जो गौर पार्षद ग्रंथ में जो लिखा उससे हम श्रवण करेंगे। जो श्री कृष्ण लीला में लीला मंजरी थे, वही जो चैतन्य महाप्रभु का लीला पुष्टि करने के लिए लोकनाथ गोस्वामी के रूप में वो प्रकटित हुए हैं। ऐसा गौर गणोद्देश दीपिका में लिखा है, लोकनाथस्य गोस्वामी श्री लीला मंजरी पुरा। जो पूर्व जो कृष्ण लीला में जो लीला मंजरी थी, वो इस
गौर लीला में वही लोकनाथ गोस्वामी बनकर जगत में अवतरित हुए हैं। और ऐसा कहा जाता है कि लोकनाथ गोस्वामी महाप्रभु के साक्षात शिष्य हैं, डायरेक्ट शिष्य हैं। वो उनके पार्षद में तो आते ही हैं और जो है उनको उनका शिष्य भी माना जाता है। उनका जन्म हुआ जशोहर जिला में तालखड़ी नामक एक ग्राम है। वो तालखड़ी नामक ग्राम में जो है उनका जो है पहले का वहां पर रहते थे। उसके बाद मतलब बाद में वहां पर, उससे पहले भी काचनापाड़ा करके एक जगह है, वहां पर रहते थे। उसके बाद जो है यहां पर जो तालखड़ी नामक एक ग्राम है वहां पर उनका अवस्थान था। उनका पिताजी का नाम है श्री पद्मनाथ चक्रवर्ती, माताजी श्रीमती सीता देवी। तो इन दोनों का अवलंबन करके वो इस जगत में अवतरित हुए हैं। और वो राधा विनोद जी उनके सामने प्रकट हुए थे उनका सेवा लेने के लिए। तो आज जो है आज भी राधा विनोद जी के जो विग्रह जो है, जो वृंदावन जो गए हैं वहां पर राधा गोकुलानंद जी का मंदिर है। राधा गोकुलानंद जी का मंदिर बहुत फेमस है वहां पर, जैसे राधा श्याम सुंदर जी इत्यादि है ना। राधा गोकुलानंद जी का भी मंदिर बहुत फेमस है। तो राधा गोकुलानंद जी का मंदिर में उनकी श्री विग्रह की सेवा होती है। जो लोकनाथ गोस्वामी का जो श्री विग्रह है, उनका नाम है राधा गोविंद जी, उनके जो विग्रह की सेवा वहां पर होती है। और लोकनाथ गोस्वामी के बहुत ही अत्यंत सहृद मतलब बहुत ही नजदीक दोस्त थे भूगर्भ गोस्वामी। भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी बहुत ही अच्छे भक्त थे, दोनों अच्छे दोस्त थे। दोनों मिलकर के वो लोग वृंदावन गए थे। तो लोकनाथ गोस्वामी 1431 में उन्होंने संसार को छोड़ दिया। मतलब संसार जो गृहस्थ नहीं, मतलब जो सांसारिक जीवन है उसको 1431 में छोड़ करके वो नवद्वीप धाम में चैतन्य महाप्रभु के पास आकर के उपस्थित हुए। वहां पर महाप्रभु के साथ रहे और महाप्रभु जो है उनको उनके साथ साथ वृंदावन में जाने के लिए बोला था। लेकिन बाद में महाप्रभु ने जो है संन्यास लेने का उनकी इच्छा थी। तो उन्होंने बोला था कि मैं संन्यास लेने के बाद वहां पर आऊंगा, तुम जाओ वहां पर वृंदावन जाकर के तुम वहां पर रहो, मैं उधर आऊंगा, तुमसे मिलूंगा। जैसे महाप्रभु के संन्यास के विषय में उन्होंने सुना तो वो और उनका जो है बहुत अस्थिर हो गए थे कि अरे इतना सुंदर केश, इसका जो है खंडन हो जाएगा, केश खंडन हो जाएगा, और ये जो है संन्यास वेश धारण करेंगे और तपस्या साधन इत्यादि करेंगे। ये सब सोचने मात्र से उनको जो है बहुत दुख हुआ। तो महाप्रभु ने उनको जो है शांति प्रदान की। बोले कोई चिंता नहीं है, तुम वृंदावन में जाओ, मैं वहां पर आऊंगा। ऐसा बोल करके वहां पर बोला जाता है कि वहां पर महाप्रभु ने उनको दीक्षा दी। उन्होंने अपना शिष्य बनाया लोकनाथ गोस्वामी को। उन्होंने बोला तुम जाओ वहां पर वृंदावन में जाकर के रहो और मैं वहां पर आऊंगा। तो लोकनाथ गोस्वामी उनका अपना जो दोस्त श्री भूगर्भ गोस्वामी हैं उनके साथ मिलकर के वो गए थे वहां पर वृंदावन की ओर। जो वृंदावन के रास्ता में वो दोनों ने राजमहल, ताजपुर, पूर्णिया, अयोध्या, लखनऊ, ये सब स्थान उन लोगों ने दर्शन किया। दर्शन करने के बाद वो जो है ब्रजधाम में पहुंचे। और ब्रजधाम में पहुंचने के बाद भी महाप्रभु के बारे में ही चिंतन सब समय, क्योंकि महाप्रभु के पार्षद, महाप्रभु के शिष्य, महाप्रभु के बारे में सब समय चिंतन। महाप्रभु ने यहाँ पर आने के लिए बोला, वो कब यहाँ पर आएंगे, कब मेरे को दर्शन देंगे, इस प्रकार वो जो है वहां पर सब समय इस प्रकार अश्रु वर्षण करते हुए, सब समय क्रंदन करते हुए महाप्रभु के लिए बहुत व्याकुल हो जाते थे। तो महाप्रभु ने इतने में संन्यास ग्रहण कर लिया, उनका संन्यास हो गया। संन्यास होने के बाद वो दक्षिण यात्रा में चले गए। संन्यास होने के बाद वो वृंदावन आना चाह रहे थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उनको थोड़ा सा
एक भंगी करके उनको लेके चले गए शांतिपुर अद्वैताचार्य के वहां पर, और वहां पर उनके माताजी सची देवी जो है, सची देवी वहां पर मिले, बोले कि तुम जो है जाओ नीलाचल धाम में। तो नीलाचल धाम में चले गए। उसके बाद महाप्रभु बोलते हैं बार बार वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है, कुछ ना कुछ जो है ये बहाना बनाते बनाते जो है लोगों ने देरी कर दिया, महाप्रभु के पार्षदों ने, अब नहीं तब नहीं करके। फिर उसके बाद एक बार निकले तो बंगाल के रास्ते में निकले, जहां पर रूप सनातन गोस्वामी से कन्हई नटशाला में उनका मिलन हुआ। और बंगाल के जितने सारे भक्त जो है महाप्रभु के इतना साल के बाद वहां पर आए, सब लोग चल पड़े, हम भी चलते वृंदावन, हम भी चलते हैं वृंदावन। इतने लोग उनके पीछे चल पड़े। रूप सनातन जो है उन्होंने बोला था कि ये जो है वृंदावन दर्शन करने का ये तो कोई मतलब पद्धति नहीं है कि इतने सारे लोगों को ले जाओगे, कैसे वृंदावन दर्शन करोगे? वृंदावन दर्शन करना होता है कैसे? कुछ लोगों को अल्पसंख्या अकेले जाकर के दर्शन होता है। इतने लोग पीछे पीछे तुम्हारे जा रहे हैं, कोई एक टूर मैनेज करते हैं तो क्या होता है? उनके पीछे तो सिरदर्द है ना, खाए कि नहीं, उनको रहने के लिए जगह मिला कि नहीं, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हमारा दर्शन तो बात की बात है, लेकिन उन लोगों के पीछे पीछे वो वहां पर वो आया कि नहीं, ये कहां पर है, उसी में टेंशन है। तो सनातन गोस्वामी बोलते ये कोई पद्धति है धाम जाने के लिए? अकेले जाओ। तो फिर वहां से वापस आ जाते हैं। अब महाप्रभु बोलते हैं अब मैं दक्षिण यात्रा में जा रहा हूं। तो दक्षिण यात्रा के निकलते हैं। जब दक्षिण यात्रा के लिए निकलते हैं, यहां पर लोकनाथ गोस्वामी को मालूम पड़ता है कि महाप्रभु दक्षिण यात्रा में, अरे ये तो वृंदावन आने वाले थे, कहां दक्षिण चले गए? तो उन्होंने वहां से दक्षिण यात्रा शुरू कर दिया महाप्रभु को देखने के लिए वृंदावन से। तो वहां से निकल पड़े। दक्षिण पहुंचते 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 वहां पर मालूम पड़ा महाप्रभु नीलाचल धाम पहुंच गए। तो फिर वहां से नीलाचल धाम आए महाप्रभु से मिलने के लिए। जैसे महाप्रभु से नीलाचल धाम मिलने के लिए मालूम पड़ा वृंदावन चले गए। बाद में अगला वृंदावन यात्रा उनका शुरू हो गया था। तो फिर वहां से गए वृंदावन धाम। वृंदावन धाम पहुंचते पहुंचते मालूम पड़ा महाप्रभु प्रयाग चले गए। तो वो तो बड़ा विह्वल हो गया, अरे क्या यार, मैं जहां जाता हूं वहां से महाप्रभु अंतर्धान हो रहे हैं, मैं तो उनके पीछे सब जगह भाग रहा हूं, लेकिन वो तो मिलते नहीं है। तो फिर वहां से सोचते हैं कि चलो प्रयाग चलता हूं। जैसे उन्होंने सोचा प्रयाग चलता हूं, तब महाप्रभु ने उनको आदेश दिया सपने में कि इधर उधर भटकना बंद करो। एक जगह बैठ करके भजन करो। तुमको तो बोला था मैं वृंदावन आ रहा हूं, तुम इधर जाओगे उधर जाओगे, कैसा होगा? वो विरह में होता है, व्याकुलता में होता है। हमारा तो अस्थिरता से होता है। हमारा एक जगह हमारा पैर टिकता नहीं, बहुत दिन हो गया प्रभु थोड़ा घूम के आना है ना। लेकिन ये महाप्रभु का विरह में उनकी व्याकुलता है कि वो महाप्रभु को ढूंढते 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 सब जगह जा रहे हैं। लेकिन अंत में जो है महाप्रभु ने उनको बोल दिया, देखो तुम इधर उधर भटकना बंद करो और मैं तुमको वहीं पर दर्शन दूंगा। इस प्रकार उन्होंने उनको वहां प्रयाग जाने से उनको रोक दिया। उसके बाद जो है महाप्रभु जो है रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन सब लोगों के जो महाप्रभु के जो पार्षद है, इनसे लोकनाथ गोस्वामी का भेंट हुआ वहां पर वृंदावन में। और रूप गोस्वामी जब बहुत बुजुर्ग हो गए थे, उस समय वो वृंदावन गोवर्धन के ऊपर गोपाल जी, गिरिधारी गोपाल, जिसका माधवेंद्र पुरी पाद ने उद्धार किया था, या तो जिसकी सेवा करने के लिए स्वयं भगवान माधवेंद्र पुरी पाद को आदेश किया था, तो वो उनका मूर्ति दर्शन करने के लिए उनको बहुत इच्छा हुई। लेकिन बहुत बुजुर्ग हो गए हैं और वृंदावन गोवर्धन के ऊपर चढ़ते भी नहीं है। बहुत सारे ब्रजवासी लोग तो चढ़ते हैं, लेकिन गोवर्धन के ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए। गोवर्धन जी बहुत सारे लोग, मतलब ब्रजवासी तो जाते हैं, गाय वगैरह भी जाते हैं, लेकिन वो गोवर्धन जी साक्षात भगवान है, उसके ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं। तो रूप गोस्वामी सोच रहे थे कि उनका दर्शन करना है, लेकिन अभी तो बुजुर्ग हो गया, कैसे दर्शन कर पाऊंगा। तो उस समय भगवान ने एक छल किया। क्या छल किया कि वहां पर जो यौवन लोग जो है वो आकर के
वृंदावन में जितने भी अच्छे अच्छे मंदिर है, विग्रह हैं, सबको तोड़ रहे हैं वो अपन लोगों का तो थोड़ा यही है कि जहां पर जो हिंदू का मूर्ति वगैरह है तो उनको बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता, तो इसलिए वो तोड़ने लगे। तो उसके भाई से गोपाल जी, गिरधारी गोपाल जी जो है, एक मतलब गोवर्धन से नीचे ही मथुरा में एक विठलेश्वर करके एक भक्त था, उसके घर में आकर के कुछ दिन रहे वहां पर। उस समय रूप गोस्वामी गोपाल जी का दर्शन करने के लिए गए, मतलब ये भक्त को दर्शन देने का छल था। तो भक्त को दर्शन देने का छल से वो जो है जाकर के विठलनाथ के घर में, विठलेश्वर के घर में रुके। और जब रूप गोस्वामी उनका दर्शन के लिए गए, उस समय लोकनाथ गोस्वामी भी उनके साथ थे, मतलब उनको भी जो है ये गिरधारी गोपाल जी का दर्शन सौभाग्य हुआ। और पहले जैसे हमने श्रवण किया था, भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी सब समय एक साथ रहते थे, दोनों ही बहुत ही क्लोज मित्र थे, दोनों ही बहुत आप्तता दोनों के बीच में। तो जब हमने कल या तो परसों हमने श्रवण किया था गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में। गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी आते हैं श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखने के लिए, आज्ञा लेने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया था। उसी प्रकार लोकनाथ गोस्वामी के पास भी जब आए थे, लोकनाथ गोस्वामी ने भी मना कर दिया था, मेरे बारे में कुछ लिखना नहीं उसमें। इसलिए चैतन्य चरितामृत में इनका एक नाम का उल्लेख आता है एक जगह, उसके अलावा और कहीं इनका चैतन्य चरितामृत में इनके बारे में कहीं उल्लेख नहीं आता है, क्योंकि इस प्रकार उनका विषयों के प्रति विरक्त भाव और मान सम्मान, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा के प्रति मतलब अरुचि, इन सब के कारण जो है वो कविराज गोस्वामी को बोल दिया मेरा नाम उसमें उल्लेख नहीं करना। तो एक बार श्री लोकनाथ गोस्वामी गए थे, नाना प्रकार का जो कृष्ण लीला का जो भूमि है, जो स्थली है वृंदावन में और ब्रजधाम में, सारे धाम में सारे जगह वो घूम घूम करके विभिन्न स्थानों में भगवान का जो लीला भूमि वो दर्शन कर रहे थे। और एक बार उस प्रकार भ्रमण करते करते वो आए हैं, जो छत्रवन के पास में एक उमराव करके एक जगह है या गांव है, उस उमराव में वो आकर के वहां पर एक किशोरी कुंड, ना क्या नाम उसका, वहां पर एक किशोरी कुंड है, किशोरी कुंड। तो उस किशोरी कुंड में वहां पर रह करके बहुत दिन भजन किया। तो जब उस समय भजन कर रहे थे, उनके हृदय के अंदर तीव्र आकांक्षा हुई कि भगवान की श्री विग्रह सेवा का मौका मिले, भगवान के साक्षात सेवा मिले तो बहुत अच्छा है। तो ऐसा सोच ही रहे थे, इतने में एक गांव का एक लड़का आकर के उनके हाथ में राधा विनोद जी का विग्रह पकड़ा दिया, ये लीजिए, इनकी सेवा कीजिए। विग्रह देखने में तो बहुत ही सुंदर, और वो आश्चर्य हो गया कि अचानक ये मेरे को कौन आकर के दे दिया, कौन है ये। इस प्रकार आश्चर्य कर ही रहे थे, चिंतन कर रहे थे, इतने में जो है भगवान उनके सपने में आए। बोलते हैं कि मैं, ये किशोरी कुंड है, किशोरी के कुंड के पास जो गांव है इसमें मैं रहता हूं, और तुम्हारी जो इच्छा थी मेरी सेवा करने के लिए, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आकर के मैंने अपने विग्रह दी है। मुझे देने के लिए और किसके अंदर क्षमता है, मैं छोड़ करके और कौन मुझे दे सकता है। इसीलिए तुमको इतना मतलब विह्वल होने की जरूरत नहीं, किसने दिया, मैं ही तुमको दिया है मेरी सेवा करने के लिए। इस प्रकार जैसे उन्होंने इस बात को सुना, लोकनाथ गोस्वामी बहुत गदगद हो गए थे, अरे भगवान स्वयं आकर के उनकी अपनी सेवा जो है मुझे प्रदान की। इस प्रकार राधा विनोद जी जो है स्वयं भगवान उन्होंने उनको दी
सेवा। तो आज जैसे मैंने बोला था, आज भी उनकी विग्रह जो है राधा गोकुलानंद जी के मंदिर में देखने को मिलेंगे, जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने उनको दी है वो विग्रह। कुछ सेवा पूजा वहां पर होती है आज भी। तो उन्होंने बोला था कि बस तुम्हारे पास आ गया मैं, तुम्हारे सेवा स्वीकार करने के लिए जल्द से जल्दी तुम मुझे भोग लगाओ। बहुत दिन से खाया नहीं, मुझे भूख लगी है, जल्द से जल्दी खिलाओ। भगवान इस प्रकार भक्तों के साथ ऐसी लीला करते हैं, है ना। विग्रह क्या हमारे साथ बात करते हैं, विग्रह क्या हमको दर्शन देते हैं। ये केवल मात्र जो अनुराग जिसके अंदर है, ऐसे भक्तों को ही केवल मात्र वो दर्शन देते हैं। इसलिए जो क्या नाम है उनका, साक्षी गोपाल जी, साक्षी गोपाल जी के पास जब वृंदावन में एक बुजुर्ग ब्राह्मण जो है जाते हैं साथ में, उसके साथ में ले जाते हैं एक युवक को, मतलब रास्ते में नजर मिलते हैं तो बोलते हैं तुम थोड़ा सा, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, दर्शन करने के लिए मुश्किल है। तो युवक ने बोला था कि ठीक है, मैं तुमको साथ देता हूं, आपको मैं साथ में लेके जाता हूं जहां जहां जाना है। तो उनको साथ लेके जाते हैं और बहुत सेवा करते हैं। तो वो जो बुजुर्ग ब्राह्मण जो है उनसे प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न होकर के बोलते हैं कि जो है तुमको क्या चाहिए। मुझे क्या चाहिए, ऐसे ही आपके कृपा से मेरे भी धाम दर्शन हो गया। नहीं, मैं तुमको जो है अपनी जो कन्या है उस कन्या को तुमको विवाह में देना चाहता हूं। तो उसने बोल दिया, वो जो युवक ने, देखिए बात ऐसा है कि ये बात आप अपने घर वालों से परामर्श करके उसके बाद बोलिए। आप तो बोल दिए, कई बार भाव में आकर के बहुत सारे बात बोल देते हैं, आप तो बोल दिए, लेकिन आपके परिवार के सदस्य जो है इसके मानते नहीं, तो कैसे होगा। तो नहीं, गोपाल जी है, इन गोपाल जी का साक्षी बनाकर मैं बोल रहा हूं कि जो है तुम्हारे साथ ही ये मेरी जो पुत्री है उसको मैं विवाह दूंगा। ठीक है, आगे दोनों। बहुत दिन बीत गया। जब बहुत दिन बीत गया उसके बाद जो है अभी जो युवक, जो ब्राह्मण है, कोई खबर नहीं बुजुर्ग से। अब तो वचन तो दे दिया लेकिन कुछ बोलता नहीं है, मिलता नहीं है, क्या बात है। तो एक दिन आता है कि आप जो है आकर के इस प्रकार, आपने तो बोला था लेकिन उसके बाद तो आपने कोई खबर दी नहीं। तो बुजुर्ग जो है वो जानता तो है इसने वचन दी है, लेकिन अपना बेटे के साथ बात करता है। बेटा बोलता है खबरदार, उसको दिया तो हमारा कुल कहाँ, उसका कुल, दोनों ब्राह्मण है लेकिन ब्राह्मण में भी थोड़ा उच्च नीच थोड़ा सा ये है, तो उसको देने से तो हम लोग तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम घर से निकाल देंगे। ऐसे ही बेटा ने ऐसा कुछ बोला। तो बोलते हैं उसको वचन दिया। क्या वचन दिया? ठीक है, रहने दो, कोई वचन नहीं है, जाने दो। तो जब बुढ़ा आकर के इस युवक को बोलता है, मैंने कब बोला था तुमको, मतलब मुकर जाता है, क्या करे, मुकर जाता है, क्योंकि बेटा नहीं मान रहा, कोई नहीं मान रहा, तो अकेला बुढ़ा क्या करेगा। तो बोला कि मैं तो तुमको वचन दिया नहीं। तो जब युवक तब बोलता है कि देखिए, आपने वहां पर गोपाल जी को साक्षी बना करके आपने बोला तो था। तब बहुत विस्तार है, मैं पूरा विस्तार नहीं बता रहा हूं, जो मैं बताना चाहता हूं उसके लिए मैं बता रहा हूं ये। तो वो हम चैतन्य चरितामृत अध्ययन कर रहे हैं, उसमें आएगा। साक्षी गोपाल जी का दर्शन जब महाप्रभु करने के लिए जाएंगे उस समय वहां पर विवरण होगा। तो बहुत अच्छा सुंदर सुंदर प्रसंग है चैतन्य चरितामृत में। हम धीरे धीरे श्रवण करेंगे, मौका मिले तो, भगवान मौका दे तो। तो जो भी है, मैं बोलना चाह रहा था कि जो बोलता है बुढ़ा ब्राह्मण, सब लोग, गांव के सब लोग मिलकर के बोलते हैं कि अरे गोपाल साक्षी को साक्षी देगा तो फिर हम मान लेंगे। उनको पता था, मतलब उसको पता था कि भगवान आ सकते हैं, लेकिन उसका बेटे का तो इस प्रकार विश्वास नहीं था। हाँ ठीक है लेके आओ, देखते हैं। तो तब वो जाकर वृंदावन जाता है दोबारा, युवक जाकर के जो है गोपाल जी को बोलता है, इस प्रकार आपसे, आपके सामने तो वचन हुई, तो आप तो भगवान है, अंतर्यामी हैं, आपके सामने जो वचन दिया है और उसको अगर निभाते नहीं है तो फिर ये तो ठीक बात नहीं है, आपका नाम तो ये हो जाए, कलंक हो जाएगा। तो बोलते मुझे करना क्या होगा? तो करना क्या होगा? साथ में चलना होगा।
तब वो बोलते हैं कि देखो भाई, मैं तो विग्रह हूं, कैसे चल सकता हूं? विग्रह कहीं चलता है क्या? तुमने देखा है क्या? तब ये युवक ब्राह्मण भी कम नहीं है, वो बोलता है जो विग्रह बोल सकता है तो चल भी सकता है ना। जो बोल सकता है वो भी तो चल सकता है, तो आप ऐसा बहाना क्यों बोल रहे? चलो। तो जब इस प्रकार बोला था तो उस युवक का बात मानते हुए गोपाल जी पीछे पीछे आए। तो यहां पर हमारे गुरु महाराज जी बोलते थे कि विग्रह सुनते हैं, बात करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं और चलते भी हैं, लेकिन ये सब हमारा अनुभव इसीलिए नहीं होता है क्योंकि हम उनको विग्रह तत्व के प्रति या तो भगवान के प्रति इस प्रकार हमारी आस्था नहीं है, हमारा दर्शन उस प्रकार नहीं है। जो हम चेतन चरितामृत में ही कहीं जगह आएगा, रघुनंदन ने अपने बच्चे को जो है खिलाया था, रघुनंदन ने जो है अपना गोपाल जी को खिलाया था। और क्या बोलते हैं, माधवेंद्र पुरीपाद को गोपाल जी ने बोला था मेरी सेवा करो। भक्तों के लिए भगवान सब समय है, लेकिन अभक्त जहां पर वहां पर उनकी कोई अभक्त मानते भी नहीं है और भगवान भी उनके प्रति ऐसा विशेष श्रद्धा मतलब इस प्रकार दर्शन नहीं देते हैं। तो यहां पर जो राधा गोविंद जी स्वयं उनके पास आए, राधा विनोद जी स्वयं उनके पास आए, उनके पास आकर के उन्होंने बोला आज से मेरी सेवा आप करो, मुझे भूख लगी है, आप मुझे कुछ खिलाओ। तो उसके बाद लोकनाथ गोस्वामी उस समय से उन राधा विनोद जी की सेवा करना आरंभ किया और उनका मंदिर बनाया। राधा विनोद जी का क्या मंदिर? एक झोला, एक झोले के अंदर राधा विनोद जी को रख देते थे, बस वही उनका मंदिर था। और वो झोला वो झुला देते थे अपना जो है कंठ के पास, जैसे हम कंठी पहनते हैं ना, ऐसे उनका जो कंठ के पास जो राधा विनोद जी का विग्रह एक झोले के अंदर, और उन्हीं को उसी प्रकार वो सेवा करते थे, भोग लगाना, सेवा करना इत्यादि सब इस प्रकार लोकनाथ गोस्वामी करते थे। और एक लोकनाथ दास गोस्वामी के विषय में एक विशेष घटना हम सब लोगों को सुनने को मिलता है, वो ये है श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के साथ उनका मिलन। जब लोकनाथ गोस्वामी वृंदावन में रूप सनातन इत्यादि के साथ रहते थे, एक समय जो राजा कृष्णानंद दत्त का पुत्र नरोत्तम ठाकुर, बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं यशवान और धनवान, ऐसे नरोत्तम ठाकुर जी वहां पर आते हैं। आकर के लोकनाथ दास गोस्वामी का दर्शन करके वो तुरंत उनके प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर जी, जिसके बारे में हमारा गुरु जी अक्सर बोला करते थे, नरोत्तम दास ठाकुर जी, उनके लिए महाप्रभु ने स्वयं प्रेम जो है संरक्षित करके रखा है। वहां पर कुतुबपुर नामक एक गांव में वहां पर उन्होंने वहां पर पद्मावती नदी है, पद्मा नदी, उस पद्मा नदी के अंतर्गत उन्होंने जो है ये प्रेम संभाल के रखा। जब नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु ये सब विह्वल होते हुए नीलाचल की ओर जा रहे थे, उस समय नित्यानंद प्रभु जो प्रेम विकार से उनका जो प्रेम नेत्र जब निकल रहे थे, उस प्रेम को महाप्रभु ने संचित करके मतलब संरक्षण करके उन्होंने पद्मावती को दिया। एक बार महाप्रभु सबके बीच में नरोत्तम नरोत्तम बुलाने लगे। अब नरोत्तम का उस समय तक तो जन्म हुआ नहीं, नरोत्तम तो बाद में जन्म हुआ उनका, महाप्रभु जाने का अंतर्धान होने के बाद जन्म हुआ। नित्यानंद प्रभु भी चले गए, नरोत्तम नरोत्तम करके बुलाने लगे। वे नरोत्तम है कौन करके नित्यानंद प्रभु पूछते, नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं देखिए श्रीपाद, आप तो जानते हैं, ऐसी तो बात नहीं है, आप जानते नहीं है, लेकिन ऐसे ही आप पूछ रहे हैं। नरोत्तम जो है एक ऐसा भक्त है जिसके लिए आपका प्रेम को मैंने संरक्षित करके पद्मा के पास रखा।
जब पद्मावती के पास जाकर के उस प्रेम को रखा, पद्मावती जी पूछते करूं क्या इसका मैं, तो महाप्रभु बोलते हैं नरोत्तम मेरा एक भक्त आएगा, उसको ये दे देना। तो पद्मा बोलती है वैसे तो रोज आते हैं मेरे जल में स्नान करने के लिए, नदी है मतलब सब लोग आते हैं, पवित्र नदी है, सब लोग स्नान करने के लिए आते हैं, अब उसमें नरोत्तम कौन है मुझे कैसे मालूम पड़ेगा। चिंता मत करो, जैसे ही नरोत्तम तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगा, तुम्हारे अंदर तुम्हारा पानी उछलेगा, तुम्हारे अंदर एक नया नया उछल आएगा, उसी से समझ जाना कि वो नरोत्तम है, क्योंकि उसका स्पर्श मात्र से तुम्हारा जो हृदय के अंदर एक गदगद और पुलकित भाव उत्पन्न होगा, वही नरोत्तम होगा। तो बहुत साल के बाद जब नरोत्तम दास ठाकुर जी वहां पर गए थे, तो जो नित्यानंद प्रभु का जो प्रेम जो महाप्रभु ने वहां पर रखा, उसको उन्होंने पान किया। जब उन्होंने उस प्रेम को पान किया, प्रेम पान करना मतलब क्या है? पानी पी सकते हैं, प्रसाद पा सकते हैं, खाना खा सकते हैं, तो प्रेम पाना क्या है? है ना? जो महाप्रभु ने उनके लिए संरक्षित करके रखा उनके पास पद्मावती, उस प्रेम को देने के लिए, मतलब जो वस्तु स्थूल नहीं है, है ना, जो हम जैसे देखते हैं पानी खाना इत्यादि स्थूल वस्तु है, प्रेम जो है कोई स्थूल वस्तु नहीं है, कोई ऐसा वस्तु दे दिया वो नहीं है, एक सूक्ष्म वस्तु जो भगवान ने वहां पर स्वयं संरक्षित करके रखा है, वो प्राप्त करके जब से उन्होंने वो प्रेम पान किया, तब से उनके अंदर एक अलग प्रकार की उन्मत्तता, अब संसार के प्रति इतना वैराग्य भाव और उनका शरीर इस प्रकार एक उज्ज्वलता उनका शरीर के अंदर आ गया, और घर में नहीं रह सके, और वो वहां से वृंदावन की ओर चल पड़े। जब वृंदावन में उनको लोकनाथ दास गोस्वामी का दर्शन हुआ, उनके प्रति वो आकृष्ट हुए, और उन्होंने सोचा कि मैं इनके पास हरिनाम दीक्षा ग्रहण करके इनकी सेवा करूंगा। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी विरक्त थे, विरक्त भक्त, और जो है कोई शिष्य करेंगे नहीं, सब जगह घूम करके प्रचार करेंगे नहीं, वो एक जगह रहे। करेक्ट, एक होता है विविक्तानंदी, दूसरा होता है भजनानंदी, दो प्रकार के भक्त हैं। जो भजनानंदी लोग हैं, वो भजनानंदी एक जगह बैठ करके बिना कोई मतलब शिष्य किए वो भजन में रत रहते हैं। और दूसरा गोष्ठानंदी, विविक्तानंदी और ये एक ही है, दूसरा गोष्ठानंदी। गोष्ठानंदी मतलब वो गोष्ठी के बीच में रहते हैं, मतलब प्रचार करते हैं, शिष्य बनाते हैं, इस प्रकार। ये नरोत्तम दास, ये लोकनाथ गोस्वामी उस प्रकार जो विविक्तानंदी या तो वो भजनानंदी थे, कोई किसी को शिष्य नहीं बनाएंगे। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर ने भी संकल्प ले लिया, अगर मैं किसी से दीक्षा लूंगा तो वो लोकनाथ दास गोस्वामी ही रहेंगे और किसी से नहीं लूंगा। बहुत बार उनके चरण पड़े, लेकिन उन्होंने मना कर दिया चरण पे। तो उसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर ने अपना प्रयास छोड़ा नहीं। जहां पर लोकनाथ दास गोस्वामी अपना सुबह का कृत्य करने के लिए जाते थे, वहां पर जाकर के वो साफ करते थे, एकदम मतलब वो स्थान को पवित्र कर दिया, और सूक्ष्म मिट्टी उसको रख देते थे हाथ साफ करने के लिए, जैसे हम साबुन लगाते हैं ना साफ करने के लिए, वो असल में जो है सूक्ष्म मिट्टी के साथ वो साफ करते थे उन दिनों में। तो वहां पर सूक्ष्म मिट्टी वहां रख देते थे, और स्थान को गंध शून्य कर दिया पूरा, कोई कहीं पर कोई दुर्गंध नहीं आएगा, इस प्रकार वहां पर पूरा व्यवस्था कर दिया। तो लोकनाथ दास गोस्वामी जब सुबह जाते थे अपना सुबह का कालकृत्य करने के लिए, तो देखते थे ये कौन रोज साफ करता है, एक दिन, दो दिन, तीन दिन ठीक है, रोज रोज करता कौन है साफ। तब एक दिन वो वृक्ष के नीचे बैठकर अपना हरिनाम में जप करते करते, देखता हूं आज रात को आएगा क्या, आएगा कौन। तो वो वृक्ष के नीचे, दूर का एक वृक्ष है, वहां पर नीचे बैठ करके वो हरिनाम कर रहे थे। देखा एक बंदा आकर के झाड़ू लगा रहा है। उतना ही नहीं,
झाड़ू लगा करके उस झाड़ू को अपने वक्षस्थल में रख रहा है, रख करके नाच रहा है। इस प्रकार उन्होंने जो लोकनाथ दास गोस्वामी की उस प्रकार परिचर्या की। वो भी कैसे? वो भी कैसे? नरोत्तम ठाकुर सीक्रेटली, बिना बताए किसी को। हम सेवा करते हैं 10 लोगों को बताते हैं ना, मेरी ये सेवा है, वो सेवा है, ये करता हूं, वो करता हूं। किसी को बताए बगैर जो है वहां पर गुप्त रूप से उन्होंने सेवा की। अपना जो होने वाले गुरु, उनका हृदय को उन्होंने इस प्रकार जीता। तो उसके बाद लोकनाथ गोस्वामी जाकर के देखते हैं कौन है, कौन है? अरे नरोत्तम। जैसे उन्होंने देखा कि राजपुत्र राजा कृष्णानंद दत्त बहुत बड़े राजा थे, उनके पुत्र जो नरोत्तम है, तो थोड़ा लज्जित हो गए थे लोकनाथ गोस्वामी। अरे इतना बड़ा व्यक्ति होकर के ऐसा छोटा काम कर रहे हो। तो उन्होंने बोला था, देखिए आपको छोड़ करके मुझे इस जगत का जो कुविषयी गंध से बचाने के लिए और कोई साधन नहीं है, आप ही मुझे यहां से बचाइए। इस प्रकार जब उनके चरण गिर के चरण में पड़कर वो उनके से प्रार्थना करते हैं, जो लोकनाथ दास गोस्वामी उनका जो प्रण है क्या कि मैं किसी को शिष्य नहीं बनाऊंगा, वो इनके भक्ति से अपना प्रण को भी तोड़ देते हैं। क्योंकि इस प्रकार जो नरोत्तम दास ठाकुर में समर्पण भाव देखा, उस समर्पण भाव को उन्होंने अंगीकार करके उनको जो है ये किया। इसी प्रकार हमारा गुरुजी बोलते हैं, किसी विषय जब आता है तो हमारा प्रभुपाद भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी उसी प्रकार अपने गुरु जो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उनके पास जब गए थे, अब उनके ही अपने पिताजी जो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने उन्होंने बोला था गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से तुम दीक्षा ग्रहण करो। और बाबा जी महाराज उनके घर आते थे। अभी जो गोद्रुम द्वीप है ना, जहां पर भक्तिविनोद ठाकुर जी का भवन है, वहां पर गौर किशोर दास बाबा जी का भी एक छोटा सा कुटिया है। वहां पर आकर के भजन करते थे वो। और भक्तिविनोद ठाकुर जी गीता, भागवत इत्यादि जब शास्त्र की आलोचना करते थे, उस समय वो बैठ करके श्रवण करते थे। तो उस समय उन्होंने देखा, प्रभुपाद जी ने, उनके अंदर जो भगवान के प्रति प्रीति भाव और उनके लिए क्रंदन करना, और जो रघुनाथ दास गोस्वामी का जो कीर्तन को था, गो प्रेममयी राधे राधे, ये कीर्तन करते करते जो है विह्वल होना, ये सब उन्होंने दर्शन किया। दर्शन करके उनके प्रति विशेष आकृष्ट हुए थे। और भक्तिविनोद ठाकुर जी ने भी उनको बोला था कि उनसे तुम दीक्षा लो। तो उनके पास गए थे। वैसे बाबा जी महाराज बाहरिक दृष्टि से पढ़े लिखे नहीं थे, उनका कोई विद्या नहीं था, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बहुत ही पंडित विद्वान व्यक्ति थे। ब्राह्मण कुल में उनका जन्म, और ऐसा कोई विद्या नहीं थी उस समय जो वो जानते नहीं थे। छोटे उम्र में ही वो मतलब गणित शास्त्र और जो है क्या बोलते हैं उसको, ज्योतिष शास्त्र इत्यादि जितने भी प्रकार के शास्त्र हैं, सारे शास्त्रों में निपुण हो गए थे। उनका नाम इसलिए उपाधि भी आ गया, भक्ति सिद्धांत। भक्ति का सिद्धांतों में उनका ये था, मतलब परिपक्वता, इसीलिए उनका जो टाइटल उपाधि भी भक्ति सिद्धांत करके पड़ गया। तो उसी नाम को उन्होंने लेकर के बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हुए हैं वो। तो वो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज देखने के लिए, मतलब वैसे जागतिक विचार से उनकी कोई विद्या नहीं थी। कुल क्या है कुछ पता नहीं है। उनका वस्त्र देखा जाए तो फिर ऐसा कोई बहुत ज्यादा पॉलिश्ड जैसा कोई व्यक्ति नहीं था। लेकिन भक्ति, जहां पर भक्ति है वो आकर्षणीय है। जो हम सोचते हैं विद्या हमारा अलंकार है, धन हमारा अलंकार है, श्रृंगार हमारा अलंकार है, सुंदरता हमारी अलंकार है, यौवन हमारी अलंकार है, लेकिन ये सब अलंकार बेकार है। ये कोई भी हमारा वास्तव अलंकार नहीं है। हमारा वास्तव अलंकार है भक्ति। जहां भक्ति है वो श्री कृष्ण आकर्षणी च सह, श्री कृष्ण को भी आकर्षित कर सकती है वो। ये जागतिक सुंदरता हो सकता है, कुछ जागतिक लोगों को आकर्षण कर सकती है, और कुछ समय के लिए, कितना देर रहेगा। जब तक तुम्हारे पास धन है तब तक आएंगे,
लेकिन जो भक्ति जो है श्री कृष्ण आकर्षणी, श्री कृष्ण तक सभी को आकर्षित कर सकती है। इसीलिए उनके प्रति आकृष्ट होकर के प्रभुपाद जी गए थे। और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भी इस प्रकार विविक्तानंदी, उनको भी कोई इन सब चीजों में रुचि नहीं। कोई शिष्य बनाएंगे, प्रचार करेंगे, 10 लोगों को जो है कृष्ण भक्ति में लाएंगे, इस प्रकार उनका कोई विचार नहीं था। तो उन्होंने भी किसी को शिष्य ग्रहण नहीं करा। उनके सेवक थे बेशक, लेकिन उनका कोई शिष्य नहीं थे। तो प्रभुपाद उनके पास गए तो उन्होंने बोला कि मुझे महाप्रभु से पूछना है, मैं महाप्रभु से पूछ करके बताऊंगा कि तुमको शिष्य बनाना है कि नहीं। तो फिर कुछ दिनों के बाद दोबारा गए, बोलता अभी पूछना भूल गया, बाद में आना। फिर घुमा दिया, फिर गए वो, कुछ दिन के बाद आए। ऐसा बार बार जाने के बाद एक समय वो बोलते हैं कि मैंने महाप्रभु से पूछा, तुमको देने से मना कर दिया, तुमको देने से महाप्रभु ने मना कर दिया, क्योंकि विद्या, अहंकार, धन, अहंकार, ये सब जिसका मद है वो सब कृष्ण भक्ति नहीं कर सकता है। तब प्रभुपाद जी उनके चरणों में गिर जाते हैं, गिर करके उनको बोलते हैं कि इस प्रकार मेरे अंदर दांभिकता है, जगत की दांभिकता है, इसको केवल मात्र, इससे केवल आप ही मुझे संरक्षण कर सकते हैं, आप ही मुझे बचा सकते हैं और भगवान के पास पहुंचा सकते हैं। आपकी कृपा के अलावा और मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इस प्रकार प्रभुपाद जी उनके चरणों में गिरकर उनसे प्रार्थना करते हैं। तब उनकी प्रार्थना से गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का हृदय पिघल जाता है। और जो बाबा जी महाराज सभी लोगों से दूर दूर भागते थे, किसी को अपने पास आने नहीं देते थे, और कोई नजदीक आना चाहा उसको गाली देकर के भगा देते, तुम्हारा संसार नष्ट हो जाएगा, तुम्हारी पति मर जाएगी, पत्नी मर जाएगी, तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। अब संसारी लोग कोई महाराज के, बाबा जी लोग के पास जाए, ऐसा अभिशाप दें तो फिर जाएंगे, दूर दूर भागेंगे। वो भी चाहते यही है, क्योंकि ये लोग आकर के यही बोलेंगे, मुझे मतलब मेरा बिजनेस में लॉस है, मेरा दोस्त ने ये कर दिया, या तो मेरी पत्नी बात नहीं सुनती है, मेरा बच्चा जो पढ़ता नहीं है, ये तो बात करते हैं साधु के पास जाकर के। उनके पास टाइम नहीं है, सब कृष्ण नाम छोड़ करके और दूसरा कोई उनके पास टाइम नहीं है बात करने के लिए। तो इसीलिए वो जो है पहले ही ये लोगों को दूर रखने के लिए दूर दूर से गाली देते थे, तुम्हारा संसार नष्ट हो जाएगा, तुम्हारी जो है ऐश्वर्य जो है नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इस प्रकार। तो दूर दूर भागते थे, कोई आते नहीं थे नजदीक। ऐसा बाबा जी महाराज अपना चरण रज लेकर के हमारे प्रभुपाद जी के ऊपर डाल दिया, उनको अभिषिक्त कर दिया। जिनका चरण रज के लिए बड़े बड़े विद्वान लोग भी जाते हैं, तो उनको जो है वंचित करके, क्योंकि वो वंचना भक्ति तो वंचना ही चाहते थे, प्रभुपाद जी को उन्होंने अपना पूर्ण कृपा आशीर्वाद दिया। ऐसे प्रभुपाद जी का मतलब हमारा ये घटना बताते समय लोकनाथ दास गोस्वामी को किस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर जी ने सेवा की और उनका जो है कृपा आशीर्वाद प्राप्त किया, उसी जो है कॉन्टेक्स्ट में हमारा गुरुजी ये भी बोलते थे, प्रभुपाद जी इस प्रकार मतलब किसी किसी के मुताबिक 12 बार, 11 बार, किसी के हिसाब से 18 बार, इतने बार जो है वो प्रभुपाद जी उनके पास जा करके उनकी जो है कृपा आशीर्वाद फाइनली लेकर के उनके शिष्य बने थे। इस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर जी ने भी लोकनाथ दास गोस्वामी से दीक्षा प्राप्त हुए। वो उसके बाद बहुत दिन सेवा करने के बाद नरोत्तम दास ठाकुर जी में एक विशेष गुण उन्होंने देखा, उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा और प्रत्येक कार्य करने में उनका जो है एक दक्षता। उन्होंने देखते हुए लोकनाथ दास गोस्वामी ने उनको बोला कि तुम अपना पूर्व जो स्थान है वहां पर चले जाओ, वहां जाकर के तुम वहां पर कृष्ण भक्ति का प्रचार करो, क्योंकि उन्होंने देखा उनकी रुचि है सब करने में, और जागतिक लोग देखेंगे तो आकृष्ट होंगे इसके प्रति, व्यवहार में भी अच्छा, भजन में भी अच्छा। ठीक है, तुम जाओ, जाकर के वहां पर प्रचार करो। नरोत्तम दास ठाकुर यद्यपि जाना नहीं चाह रहे थे अपना गुरु को छोड़ करके, क्योंकि वो बहुत दिनों के बाद
ब्रजधाम आए, ब्रजधाम आकर के अपने गुरु लोकनाथ दास गोस्वामी के पास रहने को मौका मिला। अब गुरु ने बोला तुम चले जाओ, तो उनको जो है बहुत कष्ट हुआ, लेकिन फिर भी गुरु का आदेश कि तुम वहां पर जाकर के कृष्ण भक्ति का प्रचार करो, इस आदेश को वो शिरोधार्य करके वो अपना जो पूर्व स्थान वहां पर जाने लगे, उत्तर बंगदेश, वहां पर वो जाने लगे। और अपनी प्रार्थना में उन्होंने इस प्रकार लिखा, अनेक दुखेर पुरे लइया चिलो ब्रजपुरे कृपाडोर गलाय बादिया दैव माया बलात्कारे खासाइया सेई डोरे भवकूपे दिले को डारिया। तो ये अपने प्रार्थना गीति में नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं कि बहुत दुखों के बाद मुझे हे प्रभु इस ब्रजधाम में लेके आया। अपने गुरु के लिए, गुरु के प्रति ये प्रार्थना समर्पण कर रहे हैं, भगवान के लिए भी ये प्रार्थना समर्पण कर रहे हैं कि बहुत दुखों के बाद, बहुत दुख भोगने के बाद आपने मुझे इस ब्रजधाम में रहने का मौका दिया, खींच लिया। कैसे खींच लिया? कृपा डोर गलाए बहा दिया। कृपा रूपी डोर जो है, डोर समझते हैं, रस्सी, वो बांध करके मुझे खींच के लेके आया ब्रजधाम में। लेकिन दैव माया बलात्कारे खसाइया सही डोरे, लेकिन दैवी माया जो उसी महामाया जो है इतना बलवान, उसने मुझे दोबारा खींच करके संसार में छोड़ दिया। इस प्रकार वो बोलते हैं, उन्होंने संसार में तो नहीं छोड़ा, लेकिन अपना गुरु के प्रति उनका विरह जो है इस प्रकार उन्होंने वर्णन किया। वृंदावन से उनका विरह, गुरु से अपना विरह इस प्रकार उन्होंने व्यक्त किया कि कृपा करके आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, लेकिन मेरी देखो, मेरी दैवी माया या तो मेरा भाग्य इतना खराब है कि दोबारा मुझे खींच करके इस माया में छोड़ दिया। इस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर जी अपना भवकूपे दिले कब डारिया, जो भवकूप में मतलब इस जगत रूपी कुआ में मुझे आकर के छोड़ दिया, इस प्रकार वो उन्होंने ये लिखा। तो लोकनाथ गोस्वामी आषाढ़ मास का कृष्ण अष्टमी तिथि यानी कि कल उनका जो है तिरोधान लीला, और राधा गोकुलानंद जी का जो मंदिर हम बोल रहे थे उनके पीछे उनका समाधि भी है। वृंदावन जाएंगे, राधा गोकुलानंद जी के मंदिर के पीछे लोकनाथ गोस्वामी का वहां पर समाधि भी है। बहुत सारे समाधियां हैं वहां पर, लोकनाथ गोस्वामी का भी एक है। और उसके बाद राधा गोकुलानंद जी का मंदिर में ही उनका जो सेवित विग्रह है श्री राधा विनोद जी, उनका सेवा वहां पर हो रही है। तो कल जिनके बारे में हम इंग्लिश में श्रवण करेंगे, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री परमारतम श्री गुरु महाराज की जय, परमारतम श्री गुरु महाराज की जय, जय श्री प्रभुपाद की जय, लोकनाथ गोस्वामी प्रभु की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।